सो हेलो फोक्स, बैक विद अनदर वीडियो। सो ड्यूड, मुझे पता है बहुत टाइम हो गया है हमें पोस्ट करे हुए। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट द प्रेशर ऑफ कंटिन्यूइंग द स्टोरी। सो जो स्टोरी का कंटिन्यूएशन है, जो वीडियो के साथ मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं तो हम चाहते हैं कि अगर कुछ एक बात कर ली, नहीं तो कुछ स्टार्ट कर लिया, तो उसके कंटिन्यूएशन में चीज़ें होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए। बट उसके अकॉर्डिंग तो चीज़ें नहीं होती, राइट? बिकॉज इट इज़ लाइफ। एंड लाइफ में कौन सी भी चीज़ें प्रेडिक्टेबल नहीं होती, कुछ चीज़ें प्रेडिक्टेबल होती है। और मैंने देखा है कि लास्ट ईयर हमने मई तक कितने वीडियोस अपलोड करे थे, और इस साल अगेन दैट परफेक्शनिस्ट लूप आ गया है वापस। इसकी वजह से वो एक एपिसोड 2 का प्रेशर बिल्डअप हो गया है कि एक टेंशन जैसा लग रहा है वो एपिसोड 2 की, उसको एक परफेक्ट बनाया जाए। जब तक ये परफेक्ट नहीं बनेगा तब तक मैं अपलोड नहीं कर सकता, और जब तक मैं अपलोड नहीं कर सकता तब तक एक कोई दूसरा भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, कोई ट्राई नहीं कर सकता। मैंने ये चैनल ही बनाया था ट्राई करने के लिए बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो कि हम भूल रहे हैं उसके बारे में। सो एपिसोड 1 तो मैंने फरवरी मार्च मार्च में आई गेस अपलोड किया था, एंड ऑफ द मार्च। और उसके बाद मैं सीधा गायब हो गया, और अब अप्रैल भी हो गया और मई भी स्टार्ट हो गया। अप्रैल में मैंने सोचा था कि हो जाएगा, मैंने सब स्क्रिप्ट, सब वॉइस ओवर सब बना के भी रखा था, बट देन अगेन मैंने वो सब स्क्रैप कर दिया ऑलमोस्ट। अब काम हो गया है। मैं ये अपडेट वीडियो नहीं उस चीज़ के बारे में, ये जस्ट अपडेट है कि जो कंटिन्यूएशन का प्रेशर है, जो ओवर थिंकिंग हम करते हैं एक स्टोरी के बारे में, कि उस चीज़ ने इस द होल दिस हिमाचल डायरी स्टोरीज जो मैं स्टार्ट करी है। सो इसके वजह से मैं ऐसे नॉर्मल रैंडम स्टोरीज आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो जो रैंडम थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ उसकी वजह से, क्योंकि फिर वो फ्लो शायद टूट जाएगा। नहीं तो मैं इसे जस्ट एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ की तरह ट्रीट कर रहा हूँ कि अब एपिसोड 1 अपलोड हो गया है तो एपिसोड 2 भी उसके रिलेटेड ही अपलोड होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होगा, राइट? ऐसा नहीं हो रहा है। उसकी वजह से 2-3 मंथ्स भी वेस्ट हो गए हमारे, जबकि मैं बीच बीच पे भी आपके साथ अपडेट रह सकता था। बट स्टिल द होल पर्पस ऑफ दिस चैनल इज ट्राइंग न्यू थिंग्स, just sharing my thoughts, what I'm going through. Currently, I am completing my stories, trying to figure things out in that story that it should make sense and it will make sense, but just कितना बताना चाहिए, कितना बोरिंग हो सकता है, पता नहीं। ज़्यादा सोचता हूँ इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो कि नहीं होना चाहिए, और आप भी मत होना बिल्कुल भी, क्योंकि इट इज़ पार्ट ऑफ द स्टोरी यार। इट इज़, अब क्या कहूँ मैं कि इट इज़ द पार्ट ऑफ स्टोरी, कि ये जो कंटिन्यूएशन नहीं हो रहा है, ये जो मैं थोड़ा सा स्टक हो गया हुआ एपिसोड 1 की वजह से उसके बाद। सो मैं वीडियो तुरंत नहीं देखता ज़्यादातर अपलोड होने के बाद। मैं उससे 1-2 हफ्ते, नहीं तो 1-2 महीने होने जा 1-2 महीने होने के बाद उसे देखता हूँ, क्योंकि फिर एक पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो मैं इतने हज़ार बार फुटेजेस रिपीट करता हूँ जस्ट एडिटिंग के वक्त, तो वो होल स्टोरी कुछ समझ नहीं आती, तब कुछ पॉइंट नहीं बनाता कुछ भी, क्योंकि मैंने इतने बार वो देखा हुआ होता है कि वो चीज़ें मेक सेंस नहीं करती मेरे लिए। वो जस्ट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये अब ऐड हो गया है तो हो गया है। मुझे बारीक बारीक चीज़ें भी फिर ध्यान में नहीं आती एडिट करते वक्त, क्योंकि मैंने वो इतने बार रिपीट कर लिया है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट उसकी वजह से जब मैं 1-2 महीने बाद उस वीडियो को देखता हूँ, तो मुझे वो पॉइंट ऑफ व्यू दिखता है कि मैं कैसे सोच रहा था, मुझे क्या ऐड करना चाहिए था, मुझे मेरी कहाँ गलती हो गई स्टोरी में। तो एपिसोड 1 में मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा स्लो डाउन रखना था, बट एट द सेम टाइम मुझे फास्ट पेस भी रखना है वीडियो, क्योंकि स्टोरी फ्लो होनी चाहिए, और आप बीच में ही भाग के नहीं चले जाने चाहिए क्या कहीं और। तो उसकी वजह से एक वो फास्ट पेस भी रखना है, बट एट द सेम टाइम जो स्लो पेस ऑडियंस इंजॉय करती है, सो मैं वो पार्ट मिस आउट कर दूंगा जो कि मुझे ऐड करना है और रखना है वीडियोस में, क्योंकि वो एक सेंस बनाता है, वो एक जस्ट ब्रीद इन मोमेंट होता है, जस्ट वो थोड़ा सा हेल्प करता है ब्रीद इन करने के लिए। सो एपिसोड 2 में मैं वो चीज़ें भी ध्यान में रखने वाला हूँ, और थोड़ा सा स्लो पेस रखने वाला हूँ, भले ही वीडियो थोड़ा सा और लंबा खिंच जाए, बट स्टोरी इम्पोर्टेंट है, और उसके उसके साथ एक फ़्लो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एंगेजमेंट भी रखनी है हमें ऑडियंस के साथ। इसकी वजह से वही मैं, देखो ये स्लोप में जो मैं दिमाग में सोचता रहता हूँ वही अब बाहर आ रही है चीज़ें, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। सो जस्ट वही
आई एम स्टिल वर्किंग ऑन एपिसोड 2। मुझे पता है, मेरे एक दोस्त के साथ बात हो रही थी कल कल परसों ही, और उसने कहा क्या चीज़ें चालू है और किस वीडियो पे काम चालू है, और मैंने कहा कि हिमाचल की चालू। तो उसने कहा भाई और कितने दिन चलने वाला है, और इसने मुझे फिर से सोच में डाल दिया इस थॉट ने कि अब ये कितने दिन चलने वाला है, क्योंकि आई ऑलरेडी हैव सो मेनी वीडियोस आइडियाज़ अबाउट डिफरेंट थिंग्स आल्सो जो मुझे अपलोड करनी है। मेरे पास बहुत फुटेजेस है जिस पर मुझे वर्क करना है। सो आई हैव टू डू दिस। मुझे मेरा एक मन कहता है कि जो हम स्टोरी नरेट करते हैं, नहीं तो जो वीडियोस बनाते हैं, सो उसको रशियन करके भी नहीं चलता, क्योंकि एट द सेम टाइम मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा भी वक्त मांगने अगर लग जाए तो वो मेक सेंस नहीं करता। बट एट द सेम टाइम हमें इतना भी वक्त नहीं लेना चाहिए कि हमारे निजी ज़िंदगी में ही उसका कोई सेंस नहीं बनता फिर। क्योंकि अब इस मोमेंट में मैं जी रहा हूँ, सो मेरी एक थॉट प्रोसेस अलग है। अगर मैं 2 साल 4 साल 5 साल बाद अगर वीडियोस देखूंगा, नहीं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थॉट प्रोसेस सब अलग होगी। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो हम जीना चाहते हैं, नहीं तो जैसे दिखाना चाहते हैं, सो इट इज़ मेकिंग सेंस इन दिस मोमेंट, राइट? इट इज़ नॉट गोना मेक सेंस इन द फ्यूचर यू, राइट? सो जो तुम फ्यूचर में काम करोगे, सो वो फ्यूचर के लिए रहेगा। तुम्हारा इस टाइम का पर्सपेक्टिव अलग है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यार जर्नलिंग और वो बहुत हेल्प करता है इन चीज़ों में, कि हमारा माइंडसेट हमें हमारे कल से मिलाता है ये जर्नलिंग और ये चीज़ें हैं। सो आपको भी ये फॉलो थ्रू करनी चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि हम कैसे डेवलप हो रहे हैं, हम कैसे ग्रो कर रहे हैं। सो जस्ट वाई आई एम स्टिल अलाइव। जस्ट ये एक सिचुएशन थी कि द कंटिन्यूएशन, द प्रेशर ऑफ कंटिन्यूएशन द स्टोरी, क्योंकि मुझे लगता है कि बीच बीच में मैं ऐसे प्रेजेंट नहीं हो सकता, नहीं तो ऐसे बीच बीच में प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो स्टोरी का फ्लो टूट जाएगा। बट इट इज़ नॉट अ नेटफ्लिक्स, राइट? इट इज़ यूट्यूब, एंड यूट्यूब इज़ ऑल अबाउट जर्नल एंट्रीज एंड जर्नल डायरीज, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो दिस भाई इसी वजह से तो यूट्यूब पर ज़्यादा लोग कनेक्ट कर पाते हैं। सो दिस भाई मैं ऐसे भी वीडियोस ज़्यादातर अपलोड करने की कोशिश करूँगा इन बिटवीन एपिसोड्स, और लगता है कि 3 नहीं तो 4 एपिसोड्स मैक्सिमम हो गए इस ट्रैवल डायरीज़ में। और उसके बाद मैं मिलूँगा आपको कुछ नए सीरीज़ आइडियाज़ के साथ। आई डोंट नो, मैंने अभी सोचा नहीं है उसके बारे में। सो दैट्स इट, इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।